आज जानेंगे महसा सूत्र के बारे में। महसा सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई और महसा सूत्र किसे कहते हैं। महेश्वर सूत्र को शिव सूत्राणी के नाम से भी जानते हैं। तो महसा सूत्र को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं शिव सूत्राणी। महेश्वर सूत्र का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो आज जानेंगे महेश्वर सूत्र किसे कहते हैं और महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पाणिनि के माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र शिव सूत्राणी या महेश्वर सूत्राणी को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। महेश्वर सूत्र को एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं शिव सूत्राणी। पाणिनि ने संस्कृत भाषा को तत्कालीन स्वरूप को परिष्कृत एवं नियमित करने के उद्देश्य से भाषा के विभिन्न अवयवों एवं घटकों यथा ध्वनि विभाग, अक्षर समानय, कामा नाम संज्ञा, कामा सर्वनाम, कामा विशेषण, कामा पद, आख्यात, क्रिया, उपसर्ग, अव्यय, वाक्य, लिंग इत्यादि तथा उनके अंतर संबंधों का समावेश अष्टाध्यायी में किया है। अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं जो 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलरव का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन लगभग 4000 सूत्रों में किया है, जो 8 अध्यायों में कोष्ठक में संख्या की दृष्टि से असमान रूप से कोष्ठकबंद विभाजित है। तत्कालीन समाज में लेखन सामग्री की दुष्प्रायता को ध्यान में रखते हुए पाणिनि ने व्याकरण को स्मृतिगम्य बनाने के लिए सूत्र शैली की सहायता ली है। पुनः विवेचन को अतिशय संक्षिप्त बनाने हेतु पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों से प्राप्त उपकरणों के साथ साथ स्वयं भी अनेक उपकरणों का उपयोग किया है, जिनमें शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी गई है। नटराज भगवान शिव को बोलते हैं। जब भगवान शिव ने नृत्य तांडव किया था, तब उन तांडवों में से जब उन्होंने डमरू बजाया था, तब महसा सूत्र की उत्पत्ति हुई थी। ये श्लोक है। नित्या वशान्य नटराज राजो
नंदा ढक्काम नवपंचवारम ऊर्धर्तु कामो शनकादि सिद्धानेत द्विमर्से शिव सूत्र जालम। अर्थात नंबर 1, नित्य तांडव के अवसान को समाप्ति कहते हैं, पर नटराज यानी शिव ने शनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार माने पूर्ति के लिए 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का यह जाल वरमाला प्रकट हुई। पहले 9 बार, फिर 5 बार मतलब 5 बार, फिर 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 सूत्रों का यह जाल वरमाला प्रकट हुई। दूसरा पॉइंट, डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के स्वरूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकार हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज को माना जाता है। मतलब महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति भगवान शिव को मानते हैं। प्रसिद्धि है कि महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों को देवाधिदेव शिव के आशीर्वाद से प्राप्त किया, जो कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का आधार बना। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, अ, ई, उ, र, ये 4 है। दूसरा है रि, ली, क, ये 3 है। तीसरा है ए, ओंग, ये भी 3 है। चौथा है ए, ओ, च, ये भी 3 है। पांचवा है ह, य, व, र, ट, ये 6 है। छठवां है ल, ड़, ये 2 है। सातवां है य, म, र, ड़, न, म, ये 6 है। आठवां है झ, भ, य, ये 3 है। नौवां है ग, ड़, द, स, ये 4 है। 10वां है ज, ब, ग, ड़, द, स, ये 6 है। 11वां है ख, फ, छ, थ, थ, च, ट, त, व, ये 9 है। 12वां है क, प, य। 13वां है श, 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 र, ये 4 है। 14वां है ह, ल। अब जानेंगे महेश्वर सूत्र की व्याख्या। उपयुक्त 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों अक्षर समूह को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया गया है। फलतः पाणिनि को शब्दों के निर्वचन या नियमों में जब भी किन्हीं विशेष वर्ण समूह पुस्तक में एक से अधिक के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वे उन वर्णों अक्षरों को माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाकर संक्षेप में ग्रहण करते हैं। माहेश्वर सूत्रों को इसी कारण प्रत्याहार विधायक सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि तथा संस्कृत व्याकरण में उनके बहुविध उपयोगों को आगे दर्शाया गया है। इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेश किया गया है। प्रथम 4 सूत्रों अयूढ़ ए औच में स्वर वर्णों तथा शेष 10 सूत्रों व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में
नंबर 1 है, नंबर 1 स्वर वर्णों को अच एवं, दूसरा पॉइंट है व्यंजन वर्णों को हल कहा जाता है। अच एवं हल भी प्रत्याहार हैं।